नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सदिशों का वियोजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एकांक सदिश और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग। तो आइए शुरू करते हैं। सदिशों का वियोजन। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि यदि कोई एक सदिश A और सदिश B दोनों एक ही समतल में है और यहां पर एक तीसरा सदिश C भी है जो इसी समतल में है, तब हम सदिश C को सदिश A तथा सदिश B के रेखीय संयोजन के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह। तो यहां सबसे पहले हम सदिश C को दर्शाते हैं और इसी प्रकार हम सदिश A तथा सदिश B को इसके साथ यहां पर दर्शाते हैं। अब सदिश A तथा B के रेखीय संयोजन के रूप में लिखने के लिए हमें सदिश A तथा B के परिमाण में परिवर्तन करना होगा, जिसके लिए हम सदिश A तथा B को किसी वास्तविक संख्या से गुणा करते हैं, जिससे सदिश A का परिमाण इस तरह परिवर्तित हो जाता है और सदिश B का परिमाण इस तरह परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सदिश A तथा सदिश B के रेखीय संयोजन से सदिश C का निर्माण हो रहा है। तो सदिश A के परिमाण में परिवर्तन होने के बाद हम नए सदिश को λ1 A लिखेंगे। यहाँ पर λ1 एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरे सदिश को λ2 सदिश B लिखते हैं। यहाँ पर भी λ2 एक वास्तविक संख्या है तथा सदिश C इस प्रकार है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और सदिश का वियोजन x तथा y अक्ष के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक x अक्ष ले लेते हैं और इस तरह यहाँ पर y अक्ष ले लेते हैं, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और अब हम यहाँ पर एक सदिश लेते हैं जिसका नाम है सदिश C। अब हम सदिश C का x अक्ष पर घटक लेते हैं। घटक को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट। इस तरह हम यहाँ पर सदिश C का घटक ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सदिश A। और इसी प्रकार लंबवत अक्ष पर भी हम सदिश C का घटक लेते हैं जिसको बोलते हैं सदिश B। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सदिश A तथा सदिश B के रेखीय संयोजन से सदिश C का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सदिश C बराबर सदिश A प्लस सदिश B। और इस निर्देशांक निकाय को समकोणिक निर्देशांक निकाय बोलते हैं। तो आइए अब हम अपने अगले शीर्षक पर चलते हैं जिसका नाम है एकांक सदिश। एकांक सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो तथा वह एक निश्चित दिशा के अनुदिश होता है। एकांक सदिश की न तो विमा होती है और न ही मात्रक। किसी एकांक सदिश के परिमाण को इस तरह व्यक्त किया जा सकता है, जो कि है सदिश A का परिमाण बराबर 1। यहाँ पर सदिश A एकांक सदिश है। आइए आगे चलते हैं। समकोणिक निर्देशांक निकाय के लिए अक्ष x, y तथा z के अनुदिश एकांक सदिश को i कैप, j कैप तथा k कैप से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए ये कोई x अक्ष है और इसी तरह यहाँ पर y अक्ष है तथा यहाँ पर z अक्ष है। अब यहाँ पर x अक्ष के लिए हम एकांक सदिश को
आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश को के कैप से दर्शाया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। एकांक सदिश का परिमाण इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर हमने लिखा है मॉड ऑफ आई कैप बराबर मॉड ऑफ जे कैप बराबर मॉड ऑफ के कैप बराबर 1। एकांक सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आइए इसको हम निर्देशांक से समझते हैं। एकांक सदिश को x, y तथा z अक्ष के रूप में इस तरह दर्शाया जाता है। यहां पर है i कैप और यहां पर है j कैप की दिशा तथा इस दिशा में k कैप को दर्शाया जाता है और ये x, y तथा z निर्देशांक की दिशाएं हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो i कैप तथा j कैप के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार के कैप और जे कैप भी आपस में लंबवत हैं और इसी तरह के कैप और आई कैप के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एकांक सदिश और अदिश राशि के गुणनफल पर नजर डालते हैं। यदि एक एकांक सदिश और एक अदिश राशि की गुणा की जाए तो परिणाम स्वरूप एक सदिश राशि मिलती है। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए ये एक अदिश राशि है जिसे लैम्डा से डिनोट किया है और साथ ही एक एकांक सदिश है जिसे n से डिनोट किया है। तो यदि इन दोनों का गुणनफल लें तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, मतलब हमें एक सदिश राशि मिलती है जिसे हम लैम्डा के ऊपर एक तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं और इस तरह अदिश राशि तथा एकांक सदिश का गुणनफल हमें एक सदिश राशि के रूप में मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सदिश राशि को उन अन्य सदिश राशियों में बांटा जा सकता है जो एकांक सदिशों की दिशा में अनुदिश हो। मतलब किसी भी सदिश को एकांक सदिश के रेखीय संयोजन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए ये कोई सदिश है जिसे हमने a से रिप्रेजेंट किया है, तो इसे हम अन्य दो सदिशों के योग के रूप में लिख सकते हैं जो कि है सदिश a बराबर सदिश a1 प्लस सदिश a2। अब यहां पर a1 और a2 दो अलग अलग सदिश हैं। अब यहां पर हम a को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जो कि है ax i कैप प्लस ay j कैप, जहां पर ax सदिश a1 का परिमाण है और इसी तरह ay सदिश a2 का परिमाण है। तो इस तरह किसी भी सदिश को व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तथा ax और yx घटकों को कोण के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक अक्ष लेते हैं जो i कैप की दिशा में अनुदिश है। इसी प्रकार एक दूसरा अक्ष लेते हैं जो j कैप की दिशा में अनुदिश है। यहां पर हमें सदिश को दर्शाते हैं जिसका नाम है सदिश a। अब हम सदिश a का क्षैतिज अक्ष से कोण देखते हैं जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर सदिश a का क्षैतिज अक्ष पर घटक देखते हैं जिसे हम बोलते हैं ax और इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर अक्ष पे घटक ay। अब यहां पर हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके ax का मान मॉड a cos थीटा लिख सकते हैं और इसी प्रकार ay का मान मॉड a sin थीटा लिख सकते हैं। और इसी के अनुसार किसी सदिश के घटक का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है क्योंकि साइन तथा कॉस का मान 0, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। समतल में किसी सदिश a को व्यक्त करने की दो विधियां होती हैं, उसके परिमाण व उसके द्वारा क्षैतिज अक्ष पर बनाए गए कोण द्वारा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, और उसके घटकों ax तथा ay द्वारा
जिनको हम आई कैप तथा जे कैप के साथ व्यक्त करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ गणितीय गुण पर नजर डालते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले किसी सदिश का एक घटक लेते हैं जो है ax बराबर a cos थीटा। इसी प्रकार हम दूसरा घटक लेते हैं जो है ay इज इक्वल टू a sin थीटा। अब हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, जिससे हमें मिलता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, जिसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी। और यहां पर आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह हमें ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर की वैल्यू मॉड a स्क्वायर मिल जाती है। और यहां से हम लिख सकते हैं मॉड a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। और इस तरह हम किसी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी सदिश के दो घटक लेकर उनको आपस में डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं a पाई अपॉन ax इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन a cos थीटा, जिससे हमें मिलता है tan थीटा, जहां से हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो इस तरह से मिलता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay अपॉन ax। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग पर नजर डालते हैं। इस विधि के अनुसार दो सदिशों को जोड़ने के लिए प्रत्येक सदिश के घटकों को अलग से जोड़ा जाता है, फिर परिणामी घटकों से परिणामी सदिश प्राप्त होता है। मान लीजिए यहां पर कोई सदिश है a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप तथा एक दूसरा सदिश है b इज इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप। अब इनको जोड़ने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं और यहां से हमें प्राप्त होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू ax प्लस bx i कैप प्लस ay प्लस by j कैप, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर वेक्टर r का मतलब होता है सदिश a प्लस सदिश b और rx का मान है ax प्लस bx और ry का मान है ay प्लस by। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। तो आज हमने पढ़ा सदिशों के वियोजन का ग्राफिकल प्रदर्शन, उसके बाद पढ़ा एकांक सदिश तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों के योग के बारे में। तो अगली वीडियो में हम विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों के योग को जारी रखेंगे और उसके अलावा पढ़ेंगे समतल में गति के लिए स्थिति तथा विस्थापन सदिश। धन्यवाद।